हूँ सुधा पावन। दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहाँ हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। राइट बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं पाइसेस। यस, हम पढ़ेंगे फिशेस के बारे में, बिकॉज जो हम लोगों ने जनरल करेक्टरिस्टिक नेथोस्टोमेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट, क्लासिफिकेशंस भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन पाइसेस एंड टेट्रापोडा, वो भी हम लोगों ने ईजिली कवर कर लिया। अब हम आ गए हैं अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है नेथोस्टोमेटा की, दैट इज पाइसेस फिशेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे जब हम लोग इसके आगे बारे में पढ़ेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, उसमें पढ़ेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें। तो होता क्या है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम थोड़ा बोर हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है तो नहीं समझ पाता। फिर क्या होता है, उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो हम लोगों के क्वेश्चंस में पूछ ली जाते हैं। फिर हम लोग इतना सारा चीज़ एक साथ होती हैं तो कवर अप नहीं कर पाते। इसीलिए मैं पहला लेक्चर्स बना रही हूँ पाइसेस में, जिसमें पाइसेस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पहले ही करेंगे। राइट, क्योंकि हमें बायो को इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग बनने से बचाना है, तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करेंगे। फिर अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आ जाते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे आप, हम लोगों को फिशेस के बारे में बहुत कुछ पता है। यस पता है, फिशेस पानी में रहती हैं, गिल्स होते हैं, समथिंग बहुत कुछ पता है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, तो जैसे कि एज ए रूल ऑफ दिस चैनल हम लोग बनाएंगे एक ट्रिक। अगेन हम लोग ट्रिक से बताएंगे कि क्या चीज़ होता है। तो फिशेस क्या होती हैं, पढ़ना नहीं चाहती। फिशेस क्या होती है, पढ़ना नहीं चाहती। राइट, अब क्या होता है, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए कोई बोलता है, स्टडी टाइम पे उन्हें क्या होती है, इचिंग होने लगती है। जैसे कि हम किसी को यूजली अगर नॉर्मली कोई काम इंसान नहीं करना चाहता है, राइट, उससे हम बोले कुछ काम करते तो वो हमें कैसे देखेगा, ऐसे ऐसे करके देखने लगता है, इचिंग करने लगता है ना। काम करने का मन नहीं है लेकिन उसे बोल दिया जाए तो स्टडी करने का फिशेस का बिल्कुल मन नहीं होता, वो इचिंग करना शुरू करते। मीन्स हुआ कि स्टडी के टाइम पे उसने की इचिंग। राइट, अब फिर भी उसकी मम्मी ने उसे ज़बरदस्ती स्कूल में भेज दिया कि जाओ भाई स्कूल में जाके पढ़ो, स्टडी इज़ नेसेसरी नाउ इट इज़। तो वो क्या करती है, स्टडी में जब स्टडी के पीरियड्स होते हैं, मतलब मैडम पढ़ा रही है, वो स्टडी के पीरियड्स के टाइम पे क्या करती है, अजय देवगन, उसको पसंद बहुत होता है, अजय देवगन की मूवी देखना स्टार्ट कर देती है। राइट, ये वो ट्रिक्स हैं जो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताएंगे। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हम लिखेंगे अपनी ट्रिक हियर। क्या करती है बच्चों, वो स्टडी के टाइम पे क्या करती हैं, वो स्टडी के टाइम पे, स्टडी के समय लिख लो, इचिंग पढ़ना नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन मम्मी ने फिर भी बोला, तो स्टडी के टाइम पे उसने क्या किया, इचिंग की। राइट, अब स्कूल में उसे भेज दिया गया, तो पीरियड में क्या किया उसने, जो स्टडी पीरियड है उसका, देखी, किसकी मूवी देखी, फिल्म अजय देवगन की, अजय देवगन की मूवी देखी। अब बच्चों इससे दो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलेंगे। हम थोड़े थोड़े फैक्ट्स करके एक साथ नहीं बताते, क्योंकि इसमें स्टोरी आगे बनाते बनाते फिर बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग थोड़े थोड़े फैक्ट्स देखते हैं इसके। स्टडी के टाइम पे क्या किया इसने, इचिंग की, और पीरियड्स में जब भी स्टडी का पीरियड हुआ इसने देखी अजय देवगन की मूवी। अब बच्चे सोचेंगे ये कैसे हुआ। चलिए अब रियल फैक्ट्स लगाते हैं। ये तो हमारी ट्रिक थी कि याद रखना है फिशेस को पढ़ना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों जो स्टडी है, हमें इससे अपना इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट्स निकालना है, स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस, ऑफ फिशेस क्या कहते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को। तो बच्चों स्टडी के टाइम पे उसने क्या की थी, इचिंग। इसी से हमें रखना है याद इक्थियोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, इक्थियोलॉजी, इचिंग से याद रखना, इक्थियोलॉजी। दिस इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों बायोलॉजी की लॉट ऑफ पार्ट है,
अलग अलग चीज़ को पढ़ने के लिए होता है। जैसे कि अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे से रिलेटेड या उससे रिलेटेड डिसीज के बारे में, उससे क्या बोलते हैं, गायनोलॉजी, राइट। तो उसी तरह से ये क्या होती है, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। तो जो मैंने बोला था कि जब इसे स्टडी के समय पे बोला इसने ईचिंग की, तो इससे इजी याद हो जाएगा कि स्टडी के लिए हमें ईचिंग से इक्थियोलॉजी याद रखना है, राइट। सेकंड बच्चों, जो पीरियड्स में उसने मूवी देखी किसकी, अजय देवगन की। बेचारी पढ़ना नहीं चाहती, मूवी किसे पसंद है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगा के इसे पढ़ना है। पीरियड्स तो देखो बच्चों ऐसा ही है, पीरियड किसकी मूवी देखी, अजय देवगन की। अजय से आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे एज लिखना है, और देवगन से हमें लगाना है डेवोनियन, डेवोनियन। ये मैंने सिर्फ कनेक्शंस के लिए बताया कि फिल्म देखी अजय देवगन की, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। दैट्स मीन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ऑफ फिशेस। क्या हो जाएगा बच्चों, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फिशेस। इसे गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। गोल्डन एज समझते हो बच्चों, द टाइम इन विच दैट एनिमल वाज मैक्सिमम ऑन द लैंड। मतलब वो एक टाइम था जिस टाइम पे हर जगह मैक्सिमम फिशेस ही थी, मैमल्स डेवलप नहीं किए थे, कोई और एनिमल्स डेवलप नहीं किए थे, मैक्सिमम जो है फिशेस ही फिशेस थी। उसी को बायोलॉजी में एज ऑफ द बोला जाता है, किसी भी एनिमल्स का। हम आगे जब जाएंगे मैमल्स, रेप्टिलियन, सबकी ये चीज़ देखेंगे। तो एज ऑफ फिशेस क्या है, हमें यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, एज ऑफ फिशेस, फिर ये डेमोनियन पीरियड्स आपस में कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। स्माइली देखा कितनी अच्छी स्माइली नहीं बन गई, जैसे कि स्माइली वाला फेस बन गया। एज ऑफ फिशेस से हमें याद रखना है बच्चों डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड। दिस इज द टाइम जिस पर मैक्सिमम फिशेस थी। किसी भी एनिमल्स का एज उसी को भूला जाता है, तो इजी याद रहेगा। स्टडी के टाइम पे उसको इचिंग होती है, दैट मीन स्टडी ऑफ फिशेस इज इक्थियोलॉजी, राइट। अब जैसे ही वो स्कूल में चली गई, उसके टाइम पे, उसने पीरियड के टाइम पे क्या देखा, अजय देवगन की मूवी, सिर्फ हमें याद रखने के लिए था। दैट्स मीन इज देवगन से हमें याद रहेगा डेवोनियन पीरियड्स, और एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड डेवोनियन पीरियड, राइट बच्चों। एक दो बार आप देखोगे तो हो जाएगा। चलिए मैम, अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए। यस बच्चे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे हम। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बताएंगे, अब हमें पता लगाना है कि सबसे छोटी फिश, नहीं आपको क्यूरियस नहीं होता, मुझे बड़ा होता है। मतलब मुझे पढ़ाई के टाइम पे भी होता था जब मैं आप लोगों की एज में थी, कि पढ़ाई में मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, सबसे छोटी मछली क्या है, कौन सी होती है, सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, राइट। सबसे स्लो, क्योंकि पता है इनको स्विमिंग करनी होती है, सबसे स्लो वाली कौन सी होती है, जो बिल्कुल धीरे 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 चलती रहती है, और सबसे फास्ट वाली कौन सी मछली होती है, चलो पता लगाते हैं। तो सबसे मैं इसमें भी छोटी सी बस बात बताऊंगी, इसमें एक्चुअली स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बताती हूँ। सबसे छोटी मछली के लिए क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है कि पिग ने गोभी खाई, पिग ने गोभी खाई और मस्ती की। क्या किया, पिग ने गोभी खाई एंड मस्ती की। चलिए लिखते हैं। हम लोग लगाते थे बच्चों साइज, साइज ऑफ फिशेस। साइज ऑफ फिशेस को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहली हुई फिशेस में स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फिश, स्मॉलेस्ट फिश। तो स्मॉलेस्ट फिश के लिए ट्रिक है बच्चों हमारी कि पिग ने, देखिए वो तो आपको पता होगा, हिंदी जस्ट फॉर कनेक्टिंग, जस्ट फॉर मेकिंग द ट्रिक, द रियल थिंग विल कम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। पिग ने गोभी खाई और मस्ती की। अब इससे पता लगाना है एक फिशेस। बच्चों पिग और गोभी एक साथ जोड़ देना है हम लोगों को, पिग एंड गोभी, जो कॉमन नेम है उसका नेम इज पिग्मी। और गोभी से याद रहेगा बच्चों इसका, क्योंकि पहला जीनस होता है और दोबारा जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज होता है, वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, गोभी। पिग्मी गोभी इज द स्मॉलेस्ट फिश, ये कॉमन नेम है बच्चों इसका, कॉमन नेम पिग्मी गोभी सबसे छोटी मछली होती है। अब बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कितनी छोटी,
दिमाग में जो बहुत ही छोटी होती है, 1.2 सेंटीमीटर आप मान के चल सकते हो कितनी छोटी होती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मस्ती की, तो इसी से निकालना है आपको इसका साइंटिफिक नेम, मिस्टिक थिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम है मिस्टिक थिस, जबकि कॉमन नेम है पिग्मी गोबी। तो सबसे छोटी मछली हमें पता चला, पिग ने गोभी खाई और मस्ती की। ये हमें ट्रिक याद रखनी है सबसे छोटी फिश की। पिग्मी गोबी इज द कॉमन नेम एंड मिस्टिक थिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ दैट फिश। राइट बच्चों, अब मैम सबसे छोटी फिश तो पता चल गई, अब लार्जेस्ट फिश पे आ जाते हैं। राइट, लार्जेस्ट फिश, ये तो बहुत इजी है बच्चों, इजी से आपको याद हो जाएगा। बता देती हूँ मैं एक्चुअली इसमें करना क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत डेंजरस फिश जो बड़ी फेमस होती है, हॉलीवुड की मूवीज़ में तो बहुत बनती है, बॉलीवुड में तो ऐसी मूवीज़ नहीं बनती। शार्क, देखिए ना, कहीं से भी दूर से उसका जो डोर्सल फिन बहुत दूर से दिखाई दे जाता है वो। और एक दूसरी फिश जो रियल में फिश नहीं होती लेकिन बहुत फेमस है, बड़ी मछली होती है, कौन सी होती है? वेल। यस, वेल। अगर वेल और शार्क दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए तो क्या वो सबसे बड़ी मछली नहीं बन जाएगी? यस, वो सबसे बड़ी मछली बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी मछली का कॉमन नेम होता है वेल शार्क, उसे बोला ही वेल शार्क जाता है। राइट, भैया शार्क जैसे डेंजरस हो गई और वेल जैसा साइज बड़ा हो गया, तो वेल शार्क अगर आपस में मिल गई तो सबसे बड़ी फिश हो जाती है, वो उसका कॉमन नेम है। अब अगर कोई बड़ी फिश हो जाएगी, मतलब कोई भी, चाहे किसी भी लोकेलिटी में, हम लोग जैसे कॉमन रिलेट तो नहीं, नॉर्मल लाइफ से करना है ना, कोई भी अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा साइज में, चाहे वो पैसे में हो या फिर किसी पावर में हो, तो वो क्या समझेगा अपने आप को? डॉन ही मानेगा ना। तो ये वेल शार्क साथ में रही और बन गई क्या? डॉन। यस, यही इसकी ट्रिक है। तो आपको इसका यहाँ से ट्रिक लिख दूँ क्या? चलो बच्चों लिख देते हैं। मैम लिख दीजिए, बिना उसके हमें याद कैसे रहेगा? ओके, ट्रिक में क्या होगा? वेल शार्क, वेल शार्क जो होती है सबसे बड़ी फिश होती है, और ये रही साथ में, तो तुम्हें आप लोगों को याद रखना है कि रही साथ में बनी डॉन। एक साथ में रही तो बन गई डॉन। तो इसका कॉमन नेम बच्चों यही है, वेल शार्क, कॉमन नेम है ये। राइट बच्चों, दिस इज कॉमन नेम। और साइंटिफिक नेम क्या होगा बच्चों इसका? रिनोडोन। रिनकोडोन, कहीं कहीं से ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, रिनकोडन। आई भी यूज कर सकते हैं, वाई भी, कुछ बुक्स में अलग अलग होता है। तो रिनकोडन जो होती है उसे वेल शार्क बोला जाता है। साइज में बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी होती है, तभी तो लार्जेस्ट फिश हो गई। बस हमने ट्रिक से याद रखना है कि स्टोन को, वेल को और शार्क को आपस में मिला देते हैं तो बन जाएगी वेल शार्क, जो कि इसका कॉमन नेम होगा, और क्योंकि साथ में रहेंगी तो बन जाएंगी डॉन। यस, रही साथ में तो बनी डॉन, तो रिनकोडॉन इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा लगा बच्चों? चलिए जी मैम, ये तो हमें पता चल चुका है, साइज पता चल गया बच्चों। रब कर दूँ? ओके यस। अब हम लोगों को बतानी है इसकी दूसरी चीज़, और वो हम पता लगाएंगे फिश की स्पीड से। कौन सी ऐसी फिश है जो बहुत धीरे धीरे चलती है, और कौन सी ऐसी फिश है बहुत स्पीड से निकल जाती है। राइट, अब हमारा ट्रिक का पॉइंट आएगा स्पीड ऑफ फिशेस। तो सबसे पहले बच्चों हम इस जो सबसे स्लो चलती है, स्लोवेस्ट बोल सकते हैं ना, ये रियली बहुत इंटरेस्टिंग है।
वैसे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है ये सारे, यही सभी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हम लोगों में जब किसी एनिमल्स में कौन सा एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी मैक्सिमम रेसिंग होती है, बहुत फास्ट दौड़ता है? हॉर्स। हॉर्स की रेस देखने तो जाते हैं ना, अच्छी खासी बैटिंग भी होती है उस पर। तो हॉर्स सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सी हॉर्स, फिश का नाम है सी हॉर्स। डॉर्फ सी हॉर्स होती है, छोटी सी हॉर्स होती है, वो सबसे स्लो दौड़ती है, राइट। डॉर्फ कॉमन नेम है बच्चों ये उसका, सी हॉर्स। डार्क सी हॉर्स जो होती है ना, सबसे धीरे धीरे जो दौड़ती है फिर। अब मैम इसका साइंटिफिक नेम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, साइंटिफिक नेम तो बिल्कुल ज़रूरी है भाई, बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम के बिना काम नहीं चलने वाला। डार्क सी हॉर्स, और सी हॉर्स का अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बायोलॉजी तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस, राइट। हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। और क्योंकि देखो, जो बहुत धीरे धीरे कोई इंसान काम करता है या कोई जानवर धीरे धीरे काम करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अरे तेरा जोश कहाँ गया, जोश कहाँ गया रे तेरा, राइट, बोलते हैं ना, बहुत यूजली बोलते हैं कि जोश कहाँ गया तेरा, तो वही है जोश तेरा, इसका जोश कहाँ गया, वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। हिप्पोकैम्पस जोस्टेरा, हिप्पोकैम्पस जोस्टेरा साइंटिफिक स्पीसीज हो गई, ये जीनस हो गई। हिप्पोकैम्पस जोस्टेरा बहुत स्लो स्पीड में दौड़ता है। देखो घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, नहीं, वाटर में आते कितनी सारी चेंजिंग नहीं हो गई है बच्चों। ओके, ये रियल में हॉर्स नहीं होता, ये फिश होती है। नाम है इसका। अब फास्टेस्ट फिश, मैम जब स्लोवेस्ट बताई है तो फास्टेस्ट बिल्कुल बताएंगे भैया, जब स्लोवेस्ट फिश बता दी है तो फास्टेस्ट भी जरूर बताएंगे। और फास्टेस्ट फिश के लिए आपको लोगों को छोटी सी ट्रिक्स टाइप का बता देती हूँ याद रखने के लिए। बस इसमें होता क्या है कि फिश बहुत तेज़ दौड़नी है, तो इसे क्या करना है, इतना तेज़ दौड़ने के मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई छोटा इंसान हो, साइज नहीं बता रही ना, कोई छोटा इंसान हो और वो कोई बहुत अच्छा सा काम करता है, मुझसे क्या कहते हैं देखने को, यार इत्तू सी है। मतलब इत्तू सा है, अगर बोए है और इतनी सी है, काम कितना अच्छा करती है, लेकिन तो वही है, ये बहुत फास्ट जोड़ती है। तो इत्तू सी फोर्स लगा के, क्या करके, इत्तू सी फोर्स लगा के, और देखो कितनी तेज जा रही है, तो वही इसका एग्जाम्पल है, इत्तू सी फोर्स। ट्रिक होगी आपकी यहाँ पे, इत्तू सी या इत्ती सी जो भी है, फोर्स में बच्चों PH लगाना है, वो नहीं लगाना है, इत्तू सी फोर्स, F नहीं लगाना है, इत्तू सी फोर्स। तो बस यहीं से इसका नाम निकल जाएगा, इस्टी फोरस। और इत्तू सी फोर्स लगा के प्ले किया, इत्तू सी फोर्स लगाकर प्ले किया, मतलब इत्तू सी फोर्स लगा के निकल गई वो, बहुत थोड़ी सी फोर्स में। तो इत्तू सी फोर्स से याद रखना है इस्टीफोरस, राइट। और प्ले किया से हमें याद रखना है प्लेटिपटेरस, ये स्पीसीज है इसकी। एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा, बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी होती है जो बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बस थोड़ी सी ट्रिक याद रखना कि कोई भी बहुत तेज़ी से फिश निकल जाती है, वो इत्तू सी फोर्स लगा के प्ले कर लिया बहुत तेज़ी से उसमें, मतलब इत्तू सी से हमें रखना है इस्टीफोरस, और प्ले किया उसने प्लेटिपटेरस, राइट बच्चों। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फिशेज, जिसमें वो साइज़ की देख ली हम लोगों ने, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट देख लिया हम लोगों ने, इसकी स्पीड भी देख ली हम लोगों ने, ये भी पता लगा लिया कि उसकी एज क्या होती है, यस डेवोनियन पीरियड, क्योंकि वो डेवोनियन की मूवी को पीरियड्स में देखती है, पढ़ती नहीं है, और क्योंकि उसे स्टडी के टाइम पे इचिंग होती है, इससे हम याद रखेंगे स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। तो बच्चों ये तो हो गया। अब मैम कॉन्सेंट्रेशन फैक्ट बताया, यस बच्चों, अब एक बहुत और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बचा हुआ है, वो क्या है मैम, वो ये है कि बहुत सारे दूसरे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें फिशेज बोला जाता है। एक्चुअली दोज एनिमल्स आर नॉट फिशेज,
आता है ना, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया वो एनिमल्स इन विच ऑफ दीज आर फिशेस, विच ऑफ दीज आर ट्रू फिशेस, विच ऑफ दीज आर नोट फिशेस। आपको ऑप्शंस तो देंगे उनमें से और ढूंढो कि कौन सी फिशेस है। नहीं करता, ये क्वेश्चन रियल में सर दर्द कर देता है। रीज़न यही है कि भैया फिशेस लिखा गया और बोला जाता है बुक्स में है, बिकॉज उन्हें पहले टाइम से ही ऐसा बोला जाता है। अभी भी उनके कॉमन नेम में फिशेस ऐड है, लेकिन वो फिश नहीं है, अभी नहीं कैसे याद करें। यहाँ पे इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको बिल्कुल याद हो जाना है डेफिनेटली। मैं आपको 9 फिशेस बता देती हूँ, 9 जो कि फिशेस नहीं है लेकिन फिशेस बोली जाती है। अब इसके लिए छोटी सी स्टोरी अगेन, छोटी सी स्टोरी में करना क्या है भैया, एक स्टार होता है, ठीक है, और स्टार का नाम क्या होता है, देवराज। कितना बड़ा ठाकुर जैसा नाम नहीं लगता ठाकुर जैसा नाम लगता है। अब वो क्या होता है, लालची हो जाता है। सिल्वर, चांदी, चांदी को जैसे कहते हैं ना कि भैया कोई इंसान ज़्यादा कमा रहा है, भैया इसकी तो चांदी कट रही है, राइट। अब लोगों ने कॉमन सुना होगा, जैसे कि बोलते रहते हैं, कॉमन कहावत है कि भैया आजकल तो ये चांदी काट रहा है, ठीक है। तो वो जो देवराज स्टार होता है वो क्या करता है, सच में ही कट कर लेता है चांदी कट कर लेता है, कट्स कर लेता है सिल्वर। अब क्या हो गई भैया, ऐसा है, अब उसने चांदी काट ली, पुलिस को पता चला, तो भैया चाहे स्टार हो या कोई भी, अगर गलत काम करोगे तो तुम्हें अब क्या होगी, जेल। तो बस यही है, लोग आपस में आप एक दूसरे को बताते हैं कि वैन जब, और वो स्टार चांदी क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेल्फिश हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। तो सब एक दूसरे को कहानी बताते हैं कि वैन सेल्फिश स्टार, कौन सा सेल्फिश स्टार था, देवराज, यस, वैन सेल्फिश स्टार देवराज कट सिल्वर, अब हो गए जेल। यस, यही हमारी ट्रिक है। चलो बताते हैं कैसे। अच्छा, इसको तो मिटा देती हूँ मैं, राइट, मैम मिटा दीजिए, थैंक यू। यस बच्चों, नाउ कम टू द ट्रिक। ट्रिक में क्या है, वैन, बात कर रहे हैं सब, वैन सेल्फिश, सेल्फिश स्टार, क्या नाम था उसका, देवराज मैम कितना खतरनाक नाम है। देवराज में बच्चों ज लगाना है, ज, राज। अब बच्चे सोच रहे होंगे राज मूवी नहीं हो जाएगी अगर डबल ए, नहीं नहीं, हम मूवी नहीं बनाएंगे यहाँ पे, पहले से स्टार है, वैसे तो मूवी बनता है, मैं यहाँ पे देवराज भी कर सकती हूँ, लेकिन उसका नाम है तो देवराज करेंगे। देवराज कट सिल्वर, चांदी कट रही थी भाई उसकी, होगी जेल। हो गई ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये है वो 9 फेसेस। अब पता लगा है इससे, एक ही स्टार है, चांदी कट रही थी, अब उसे जेल होगी, तो पता कैसे लगाएंगे मैम, चलो पता लगाते हैं भैया, बिल्कुल पता लगाएंगे, पेशेंस रखो। मैम बस बता दीजिए फटाफट, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा फट करने से खाकर हो जाती है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, इसीलिए तो कहते हैं चू करके खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाओ, अच्छे से कंसेप्ट को समझो, याद हो जाएगा। तो एक बता रही हूँ ना याद करने के लिए। वैन से बच्चों याद रखना है वेल फिश, वेल फिश एक्चुअली में फिश नहीं होती, मैंने अपने बिल्कुल पहले लेक्चर्स में अगर आपने देखा तो बताया था ये मैमल्स होती है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी इतना नहीं जानना अंदर से। वेल फिश, फिश नहीं है। अब दूसरी जो है बच्चों, इसे शेल फिश ही बोलते हैं, शेल फिश, फिश नहीं है लेकिन बोला जाता है, राइट। स्टार से बच्चों स्टार फिश होती है, स्टार फिश, फिश नहीं होती, बोली जाती है। बच्चों देव से याद रखना है डेविल फिश, डेविल फिश, राइट। राज से बच्चों याद रखना है आप लोगों को रेजर फिश, रेजर फिश, ठीक है। और कट से बच्चों याद रखना है कटल, कटल फिश। सिल्वर से बच्चों रखना है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश होती है, इंसेक्ट होता है,
मैम आपने इनके नाम नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग बताऊंगी, अभी से कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। सिल्वर फिश, अभी सिर्फ इतना याद रखो, अभी तो पूरा का पूरा किंगडम पढ़ना बाकी है। होगी से बच्चों याद रखना है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में पढ़ा था हैग फिश, ठीक है बच्चों। और लास्ट वन जो जेल हो गई है बेचारे को, वो है जेली फिश। all these are not true fishes, ये ट्रू फिशेज नहीं है। इनमें से अब अगर ये समझ लो, अगर कहीं पर भी आपको फिशेज का एग्जांपल्स दिए हुए समझ नहीं आ रहे, तो उनमें से बहुत सारी फिशेज हम सब तो याद नहीं कर सकते, उनमें से कुछ फिशेज के बस उनमें से ये देख लेना कि इनमें से कोई सी फिश ना हो। अगर इनमें से है भैया, इसका मतलब ये तो फिशेज है नहीं। ये मोस्ट कॉमन नेम है जो यूज़ किए जाते हैं किंगडम में, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें सिर्फ याद रखना है कि व्हेन सेलफिश स्टार देवराज कट करता है सिल्वर, उसे अब हो गई जेल। वेलफिश, शेलफिश, स्टारफिश, डेविलफिश, रेजरफिश, कटलफिश, सिल्वरफिश, हैगफिश, जेलीफिश, ऑल दीज आर नॉट ट्रू फिशेस, राइट बच्चों। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मुझे लगा कि पहले हम लोगों को पता लगने चाहिए, क्योंकि जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन उनके भी क्लासिफिकेशन, इंटरनल क्लासिफिकेशन भी तो होते हैं ना इसमें, फिर उनके एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा, फिर हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहीं भूल ना जाए, तो पहले ही लेक्चर पे इसे कर लेते हैं, राइट। पता है, तो इसीलिए है। अब देखते हैं, पता नहीं आप लोगों के लिए यूज़फुल हो गया नहीं, आई होप कि यूज़फुल हो। अगर ये लेक्चर रियली में आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज। यस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज। If any student still have any doubt related to this lectures, write me in comment box. I will give answer in my next video. चलिए, जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि देखिए हार्ट को ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज ऑल इज़ वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।